नमो नारायण मित्रों, आयुर्वेद अमृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि चीन से आई हुई महामारी के विषय में है। अब ये इन्फेक्शन से हमें अपने आप की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया गया है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में कुछ रसायन द्रव्य, कुछ औषधि द्रव्य के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं त्रिफला के विषय में बोलूँगी। त्रिफला जो है वो 3 द्रव्यों से मिलकर बनाया हुआ चूर्ण है, कल्प है। इसमें आंवला, हरड़ा और बहेड़ा होता है। अब त्रिफला को हमारे साइंस ने क्लिनिकली प्रूव किया है रिसर्च करके कि it has antibacterial as well as antiviral properties. So इस antibacterial और antiviral properties के कारण ये हमारे शरीर में जाके कफ दोष का शोधन भी करता है और पाचन भी करता है। तो अभी हम त्रिफला का इस महामारी में कैसे उपयोग कर सकते हैं, पहले मैं वो बताती हूँ। तो आयुर्वेद में एक प्रयोग बताया जाता है जिसको हम गंडुश कहते हैं, और एलोपैथी में उसको थ्रोट गार्गल कहा जाता है आम भाषा में। तो थ्रोट गार्गल हमें कैसे करना है, तो 1.5 कप पानी में चाय के आधा चम्मच त्रिफला पाउडर पानी में मिलाकर गर्म पानी में उससे रोज प्रत्येक एवरी डे रोज हर एक दिन गार्गल करना है। थ्रोट मतलब गले की भी शुद्धि हो, इसलिए थ्रोट गार्गल करना है, मुख में ही नहीं गले तक वो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें उसको गार्गल करके वहाँ पे जो कफ दोष चिपके हुए हैं, जो मलिन कफ दोष हैं, वो सब निकल जाएगा। तो ये हमें अपनी दिनचर्या का एक नियम बनाना है, और ये हमें रोज़ सुबह मंजन करने के बाद अर्थात ब्रश करने के बाद नित्य नियम से करना है। अब इसके बाद में मैं आपके साथ में महासुदर्शन कषाय के बारे में बात करूँगी। अब जब भी किसी को बुखार होता है तो उसके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और साथ में ही कफ दोष भी बढ़ता है। तो ये दोनों दोषों का पाचन करना बहुत ही आवश्यक होता है, और आयुर्वेद में हमेशा ही फोकस पाचन पे दिया जाता है, क्योंकि कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा। जो अग्नि की चिकित्सा है वही काय चिकित्सा है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि है उसको कैसे ठीक रखा जाए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब भी किसी को बुखार आता है तो उसको भूख नहीं लगती है, उसकी अग्नि मंद हो जाती है। क्यों मंद हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे कफ आ जाता है, पित्त आ जाता है, दूषित पित्त और दूषित कफ। तो इसका पाचन करना बहुत अनिवार्य होता है। और इसका पाचन कहाँ से होता है? तो लिवर से होता है। तो लिवर से हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इस तरह से महासुदर्शन कषाय का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बुखार में। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इसका भी प्रयोग करिए, और आप खुद देखेंगे दोनों चीज़ों से आपको कितना लाभ होता है, महासुदर्शन कषाय से भी और साथ में त्रिफला के गार्गल से भी। और अब मैं तीसरी बात करूँगी रसायन की। तो रसायन क्या है? यह जरा व्याधि नाशनम, वो है रसायन जो कि बुढ़ापे का भी दूर करे और व्याधियों को भी दूर करे, उसको हम रसायन कहते हैं। अब रसायन में जैसे हम अश्वगंधा, आमलकी, गिलोय, इस तरह के वनस्पति द्रव्यों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अश्वगंधा रसायन। तो अश्वगंधा रसायन तो और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आमलकी रसायन पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगी कि शरद ऋतु में नींबू लेने की अपेक्षा आप लोग आमलकी रसायन लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। फिर गिलोय। अब गिलोय को तो साक्षात अमृता कहा गया है, और इसका हमें नित्य नियम से प्रयोग करना चाहिए। गिलोय जो है वो बूंदें पड़ी हुई हैं। जैसे कहा गया था कि जब इसके पीछे बहुत ही अच्छी कथा प्रचलित है, लोक कथा, कि जब राम रावण युद्ध में वानर मूर्छित हो गए थे तो उन पे अमृत की वर्षा की गई थी। तो जो ये अमृत की वर्षा की कुछ बूंदें थी, ये अमृता में आई थी, समा गई, और इस अमृता में वो तत्व है अमृत का, तो जिससे कि वो वानर पुनर्जागृत हो गए। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये अमृता भी बहुत अच्छी रसायन द्रव्य है जो हमें रक्षा कर सकती है। साथ ही में मैं
एक और विशेष बात पे ध्यान लाऊंगी आप लोगों का कि ये सब चीज़ें बीमारी होने के बाद में नहीं करना है। बीमारी होने के पहले ही हमारे, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, ओमकार करते हैं, वैसे ही इसको भी हमें नियम से बीमारी होने के पहले ही इसका उपयोग करना है। बीमारी होने के पश्चात करने से हमें कुछ भी उसका बहुत ही कम लाभ होगा। तो हम कैसे इसका उपयोग कर, रोज गार्गल कर सकते हैं, महासुदर्शन कषाय हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। उसी तरह से रसायन भी प्रयोग करने से पहले हमें शरीर की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही रसायन द्रव्य लिया तो उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलता है बॉडी को। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऐसा उदाहरण दे के समझाया जाता है कि मलिन वस्त्रों पे कभी रंग नहीं चढ़ता है। वैसे ही अगर शरीर आपका मलिन है, गंदा है, तो उस पर रसायन द्रव्यों का, ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए उसके लिए आपको पहले शरीर की शुद्धि करनी बहुत आवश्यक है। अब आप शरीर की शुद्धि कैसे कर सकते हैं? तो आप शरीर की शुद्धि त्रिफला चूर्ण से कर सकते हैं, एरंड तेल से कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल से कर सकते हैं। इस तरह से अपने शरीर की शुद्धि करके बाद में आप रसायन द्रव्यों का प्रयोग करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं एक निवेदन करूंगी आप लोगों से कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम सब भारतीय जागरूक हों हमारे आयुर्वेद को लेकर, और हम अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार हैं। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने मुझे इतने समय तक के लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।